दोस्तों, हमारे चारों ओर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके जन्म लेते ही भाग्य उन पर मेहरबान होता है। बचपन से ही उन्हें मिलता है एसी गाड़ियां, बड़ा सा बंगला और बड़ा होने पर अपने पिता का एक बहुत बड़ा बिजनेस। देखने वाले कहते हैं कि देखो भाग्य इन पर कितना मेहरबान है, बिना कुछ कर्म किए ही इन्हें सब कुछ मिल गया। वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं, अर्थात अपना कर्म करते हैं, परंतु फिर भी उनका गुजारा बहुत मुश्किल से चलता है। तो क्या दोस्तों, मनुष्य का भाग्य उसके कर्म से बहुत बड़ा है? सब कुछ भाग्य ही है, कर्म कुछ भी नहीं। इसी बात को समझने के लिए आइए सुनते हैं कर्म और भाग्य की यह सुंदर कहानी। किसी शहर में मोहन और सोहन नाम के दो दोस्त रहते थे। मोहन के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिनकी कमाई भी लाखों में होती थी। वहीं दूसरी ओर सोहन के पिता ठेले पर घूम घूम कर चूरन बेचते थे, जिससे कि उनके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। मोहन और सोहन की औकात में बहुत अंतर था, परंतु क्योंकि वे दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। अमीर होने के कारण मोहन शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ता था, वहीं दूसरी ओर गरीब होने के कारण सोहन शहर के एक सरकारी स्कूल में जाता था। स्कूल से आने के पश्चात मोहल्ले के सभी लड़के पास के ही मैदान में क्रिकेट खेलने जाते थे और वे सब खेल खेल में अक्सर सोहन का मजाक उड़ाते थे कि सोहन भी बड़ा होकर अपने पिता की तरह चूरन बेचेगा। तब ऐसे में सोहन को एहसास होता था कि गरीब इंसान को कितनी जिल्लत उठानी पड़ती है। उधर मोहन को अपने धनवान होने पर बहुत घमंड था। वह अपने दोस्तों के सामने अपनी अमीरी का राग गाता रहता था। वह हमेशा सोहन से यह कहता था कि सोहन, मेरे पापा के पास तो इतना पैसा है कि मैं कुछ करूं या ना करूं, मेरा पूरा जीवन तो सुख और चैन से कट ही जाएगा। मुझ पर तो भाग्य पूरी तरह से मेहरबान है, इसलिए ना तो मुझे किसी डिग्री की जरूरत है और ना ही मुझे कुछ काम करने की जरूरत है। पर सोहन, तू क्या करेगा? तुझे तो चूरन बेचकर ही गुजारा करना पड़ेगा। यह सब सुनकर सोहन बहुत उदास हो जाता था। तब उसके मन में हमेशा यही बात आती थी कि मुझे बहुत पढ़ना है, मुझे बहुत मेहनत करनी है, ताकि मैं अपने परिवार की गरीबी दूर कर सकूं। इसी तरह वक्त बीतता गया और मोहन और सोहन दोनों बड़े हो गए। मोहन को उसकी अमीरी ने आलसी, निकम्मा और अय्याश बना दिया, वहीं सोहन को उसकी गरीबी ने मेहनती, काबिल और कर्म योगी बना दिया। सोहन ने अपनी बीकॉम की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की। इससे आगे पढ़ने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने कुछ काम करने की सोची। तब सोहन के मन में यह विचार आया कि क्यों न वह अपने पिता के चूरन के काम को ही आगे बढ़ाए। उसके पिता चूरन बहुत अच्छा बनाते थे, जो कि लोगों को बहुत पसंद भी आता था, लेकिन कोई साधन न होने के कारण उसके पिता 2-3 गलियों में ही चूरन बेच पाते थे। अब सोहन ने अपनी माँ बहन को घर पर ही पेपर से चूरन की पैकिंग का काम सौंपा और खुद साइकिल पर जाकर सुबह से शाम तक वह चूरन बेचने लगा। सुंदर सी पैकिंग में खट्टा मीठा चूरन लोगों को पसंद आने लगा और उसकी बिक्री बढ़ने लगी। धीरे धीरे सोहन का काम बढ़ने लगा और अब उसने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल भी खरीद ली तथा शहर में 100 से ऊपर दुकानों पर उसका चूरन बिकने लगा। 2 साल के बाद सोहन को यह लगने लगा कि वह अकेला मार्केट में चूरन की मांग को पूरा नहीं कर पाएगा, तो उसने पैकिंग के लिए एक बहुत बड़ी मशीन खरीद ली और बिक्री बढ़ाने के लिए 2-3 एम्प्लॉयज भी रख लिए। सोहन ने इस प्रकार दिन रात कड़ी मेहनत की और अपने चूरन के बिजनेस को दूसरे शहर तक भी पहुंचा दिया तथा धीरे धीरे वह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। एक दिन सोहन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि तभी एक आदमी उसके पास नौकरी मांगने के लिए आया। उसे देखते ही सोहन हैरान हो गया, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त मोहन था। तब मोहन ने रोते हुए उसे बताया कि कुछ वर्ष पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और बिजनेस की सारी जिम्मेदारी मोहन के कंधे पर आ गई। परंतु क्योंकि मोहन शुरू से ही आलसी था, इसलिए वह बिजनेस को संभाल नहीं पाया और धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। यह सुनकर सोहन को बहुत दुख पहुंचा और उसने मोहन को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। वक्त का खेल देखो, अब गरीब सोहन मालिक था और करोड़पति मोहन नौकर था। मोहन को अपने भाग्य से बहुत कुछ मिला था, परंतु क्योंकि मोहन ने कभी कोई कर्म नहीं किया,
इसलिए एक दिन उसका भाग्य भी उससे रूठ कर चला गया। वहीं दूसरी ओर सोहन को उसके भाग्य ने केवल गरीबी दी थी, परंतु सोहन ने दिन रात कर्म किया और कठिन कर्म से उसका पूरा भाग्य ही बदल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। हम में से अधिकांश लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं कि भाग्य में होगा तो बैठे बैठे भी मिल जाएगा, परंतु वे भूल जाते हैं कि अपने मुंह तक रोटी पहुंचाने के लिए भी पहले हाथ को हिलाना पड़ता है, अर्थात कर्म करना पड़ता है। कर्म ना करने के कारण एक दिन भाग्य में आया हुआ भी चला जाता है, जैसे कि मोहन के साथ हुआ। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, मनुष्य तू अपना कर्म कर, तुझे उसका फल अवश्य मिलेगा। फल कब मिलेगा यह मैं निर्धारित करूंगा, परंतु जब तक तू कर्म ही नहीं करेगा मैं तुझे उसका फल कैसे दे सकता हूँ। तू अपना केवल कर्म कर, क्योंकि तेरा कर्म ही एक दिन तेरा पूरा भाग्य बनाएगा। अर्थात कर्म ही सर्वोपरि है, कर्म ही महान है, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और कर्म ही भाग्य को बनाता है। तो कर्म और भाग्य में बड़ा कौन हुआ? कर्म और केवल कर्म। धन्यवाद। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, तथा मेरी ऐसी ही सभी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वहाँ एक घंटी का निशान भी आपको दिखाई देगा, उसे भी आप जरूर दबाएं ताकि मेरी सभी वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।